देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नज़र डालते हैं उत्तराखंड के मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड में बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भीख मांगने की समस्या को खत्म करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में धामी मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास पॉलिसी को जमीन पर उतारने की कार्रवाई तेजी के साथ शुरू हो गई है। गरीब बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जिस तरह से पॉलिसी प्रावधान किए गए हैं, उसे लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो वहीं आपको बता दें कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास पॉलिसी में सरकारी विभागों के साथ ही समाज के सभी हितधारकों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। मसलन यदि कोई कारोबारी या दुकानदार है तो वो अपने प्रतिष्ठान के आसपास भीख मांगने वाले बच्चों की जानकारी टीम को देगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से तैयार एसओपी के मुताबिक ऐसे बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कार्य करना होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रुड़की अपर तहसील कार्यालय में तैनात पेशकार को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर की गई जो टोल फ्री नंबर 1064 पर दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बहन की कृषि भूमि से संबंधित मामला न्यायालय तहसीलदार रुड़की में लंबित है। 21 अप्रैल को इस मामले में पुनः सुनवाई होते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके निस्तारण में पेशकार रोहित द्वारा 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि शिकायत मिलते ही सतर्कता टीम ने योजना बनाकर ट्रैप ऑपरेशन के जरिए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। नवोदय विद्यालय की लैब अटेंडेंट परीक्षा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये मामला केवल ब्लूटूथ से नकल कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र कहीं लीक होने की भी आशंका जताई गई है। ये सुराग पुलिस को उस अभ्यर्थी के मोबाइल से मिले जो सबसे पहले पकड़ा गया था। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजे गए थे। हालांकि पुलिस ने उस नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद हो गया। ऐसे में अब पुलिस उत्तर भेजने वाले की भी तलाश कर रही है। दरअसल ये परीक्षा देश के कई शहरों में आयोजित की गई थी। देहरादून में नकल का मामला सामने आया तो पुलिस ने साल्वर गैंग के 2 लोगों को भी पकड़ लिया, लेकिन इन 2 लोगों ने केवल 16 अभ्यर्थियों से नकल कराने के लिए रकम ली थी। हालांकि अब तक की जांच से इतना तो तय है कि पेपर लीक जरूर हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सरस्वती विद्या मंदिर मांडवाला में एक नए छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों ने पारंपरिक ढंग से फूलों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर और सुलभ शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार किसी भी सूरत में आगामी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की तैयारी में जुटी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वो अपनी देखरेख में वन विभाग के राज्य और केंद्र के अधिकारियों की बैठक जल्द से जल्द आयोजित करें और इन आपत्तियों का निस्तारण कराएं। ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सख्ती शुरू कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण की 5 टीमों ने ऋषिकेश क्षेत्र में 6 अनाधिकृत निर्माणों को सील किया है। दरअसल ऋषिकेश शहर में कई जगह अवैध निर्माण चल रहे हैं। कई जगह निर्माण से पहले नक्शा पास नहीं कराया जाता, तो कुछ जगह नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य होता है। इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होने पर एमडीडीए की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। तो वहीं छात्र संघ भी लगातार इस मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप था कि एमडीडीए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई में भेदभाव कर रहा है।
देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट स्थित आपदा प्रबंधन कक्ष में कॉमन वर्किंग एरिया बनाया गया है ताकि कार्यदायी संस्था, निर्माण निगम, लोक निर्माण विभाग दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सके। इसके लिए डीएम सविन बंसल ने ऋषिपड़ा सभागार में समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में एसडीएम वित्त के मिश्रा, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर देर शाम को भारी बारिश ने जमकर आफत मचाई। बारिश के बाद नदियों और गदेरे उफान पर आ गए। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। करीब 5 घंटे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप रही, जिससे बद्रीनाथ धाम जा रहे और यात्रा कर लौट रहे करीब 2500 श्रद्धालु फंसे रहे। रात करीब 8 बजे हाईवे सुचारू होने पर वाहनों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बद्रीनाथ के पड़ाव पीपलकोटी क्षेत्र में बादल फटने से कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी भारी वस्तु आसानी से बह सकती है। ये वीडियो भले ही मोबाइल पर देखने वालों लोगों को रोमांचित करे, लेकिन इसने आम जनमानस के जीवन बुरी तरह से प्रभावित करने का काम किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।